अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की अहम तरीन जो आपको खबरें दे रहा हूं वह यह है कि कप्तान के पास 3 अहम तरीन कार्ड। कप्तान वो कार्ड कब चलेगा, अब वक्त आ गया है, ये आपको बताऊंगा। आज होंगे बहुत बेनकाब, यानी वो तमाम लोग जो कप्तान के बड़े करीब तरीन रहे, आज उनका चेहरा बेनकाब होगा। क्योंकि ये आखिरी मरहला है, आप ज़हन में रखिएगा। अक्टूबर नवंबर आखिरी मरहला, इन 2 महीनों में आखिरी सियासी जंग होगी। लड़ाई झगड़ा नहीं, आखिरी सियासी जंग होगी। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 2 अक्टूबर, बड़ा अहम तरीन दिन, अहम तरीन मरहला, अहम तरीन राउंड, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आखिरी राउंड शुरू हो गया है। इस आखिरी राउंड में अब बहुत से अहम तरीन फैसले होंगे। पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान की मौशियत के, पाकिस्तान के सियासी जमातों के मुस्तकबिल के फैसले होंगे। आज की अहम तरीन जो आपको खबरें दे रहा हूं वह यह है कि कप्तान के पास 3 अहम तरीन कार्ड। कप्तान वो कार्ड कब चलेगा, अब वक्त आ गया है, यह आपको बताऊंगा। आज होंगे बहुत से गद्दार बेनकाब, यानी वो तमाम लोग जो कप्तान के बड़े करीब तरीन रहे, आज उनका चेहरा बेनकाब होगा। मैं चले ये कह देते, गद्दार का लफ्ज हम खत्म कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि आज होंगे बहुत से लोग बेनकाब। वो लोग बेनकाब होंगे जिन्होंने माजी में कप्तान से फायदे उठाए और फिर कप्तान के खिलाफ चाल बुनने में शामिल हाल रहे। क्योंकि ये आखिरी मरहला है, आप ज़हन में रखिएगा। अक्टूबर नवंबर आखिरी मरहला, इन 2 महीनों में आखिरी सियासी जंग होगी। लड़ाई झगड़ा नहीं, आखिरी सियासी जंग होगी। पहले बात करते हैं, कप्तान के पास 3 ऐसे अहम तरीन कार्ड हैं जो कप्तान ने गिरफ्तारी से पहले जिनका जिक्र किया था और कहा था कि वो अहम तरीन कार्ड मैं उस मौके पर निकालूंगा, उस मौके पर जारी करूंगा, उस मौके पर सामने लाऊंगा जब इसका वक्त होगा। अहम तरीन जराए इस बात का इंकिशाफ कर रहे हैं कि कप्तान ने अपने करीब तरीन साथी को, जो उनसे मुलाकात करने गया, तल्लक उनका वकालत से है, उसको यह कहा कि 1 से 1.5 हफ्ते में अब पहला पत्ता यानी पहला कार्ड शो किया जाएगा और जिस कार्ड को शो किया जाएगा उस कार्ड के शो होते ही सियासत में भूचाल आ जाएगा। और मेरे पास यह भी खबर है कि कप्तान ने जेल के अंदर, जहां कुरान पाक की कई दफा तफसीर से कुरान मजीद पढ़ा है, वहां पर अब कानून की किताबों का भी इतने गौर से मुताला किया है कि हो सकता है कप्तान अब साइफर केस में कई अहम तरीन दलाइल आइन कानून की रोशनी में खुद दे। 40 वीडियो खबर दे रहा हूं, 40 वीडियो इस कार्ड से पहले 40 वीडियो साइफर केस में पेश की जाएंगी। 40 वीडियो
वो 40 वीडियोस ऐसी होंगी जिनको जुटलाना किसी सूरत में किसी के बस में नहीं होगा, और जाल बिछाने वाली पीडीएम जाल में खुद फंस जाएगी। कप्तान के बाद जो 3 कार्ड है, पहला कार्ड 6 से 7 दिन के अंदर खेला जाएगा, और ये तीनों कार्ड पहला कार्ड खेलने के बाद कप्तान देखेगा उसका रिजल्ट क्या है। और कप्तान ने यह भी वाजे कह दिया कि काल मैं दूंगा, काल का इंतजार करें, काल मैं दूंगा। और जब कप्तान काल देगा तो वो काल पर अमल भी होगा, पुरअमन एहतजाज की काल होगी। आज अहम तरीन दिन इस हवाले से मैं कह रहा हूं कि जो नाम साइफर केस में गवाहों के तौर पर सामने लाए गए हैं, उनमें कई चेहरे बेनकाब हो गए हैं। जराए कहते हैं कि कुछ चेहरों ने तो खौफ के मारे कहा है कि हम तो गवाही देने आएंगे ही नहीं, और जो गवाही देने आएंगे वो खुद इस केस में फंस जाएंगे। आज होंगे बहुत 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 नामवर चेहरे बेनकाब, और आज पाकिस्तान की सियासत में आखिरी राउंड का पहला सेशन शुरू हो जाएगा, बल्कि शुरू हो गया है। और इस पहले सेशन में आपको मैं क्लियर कर दूं, बेनकाब होंगे चेहरे, लेकिन आखिरी फतह, आखिरी जीत हर सूरत में कप्तान की होगी। कप्तान इस वक्त तमाम सियासी जमातों के हवाले से कप्तान की पोजीशन इस कदर मजबूत है कि कप्तान को हराना, कप्तान को तोड़ना, कप्तान को गिराना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। क्योंकि आखिरी मरहला शुरू हो गया है। अब इस आखिरी मरहले में कौन जीतता है कौन हारता है यह भी सामने आएगा। लेकिन आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी समेत तमाम की तमाम सियासी जमातें पूरा जोर लगा रही हैं, मगर इसके बावजूद भी जो रिपोर्ट्स और जो अहम तरीन चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कप्तान को हराना मुमकिन नहीं। कोहाट में एक जलसा होता है जो परवेज हटक साहब करते हैं, मैं चलते चलते सब इतना बता दूं। उस जलसे में, कोहाट के उस जलसे में 7000 कुर्सी लगती है, 1500 लोग उसमें मौजूद होते हैं, और उनके झंडे जो होते हैं उनके झंडों पर लोटे लटकाए जाते हैं, और जो 1500 लोग शामिल होते हैं उनमें ज्यादा तादाद अफगानियों की होती है जो बिल्कुल साथ बस्ती में रहते हैं। ये आलम है इस वक्त कप्तान के बदतरीन मुखालफिन का। तो किस तरह ये जीत सकते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर मैं कह रहा हूं आखिरी फतह कप्तान की है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।